ब्लैक सी बारूद से फुल, बच गया महाविनाश का बिगुल। जी हां, क्रीमिया की जंग महाविध्वंसक होती जा रही है और उसकी वजह क्या है? यह महाविनाश समंदर की लहरों पर होगा। ब्लैक सी की सतह पर बारूदी माइंस बिछ गई हैं। रूस की माइंस के टारगेट पर यूक्रेनी जहाज हैं, तो यूक्रेन की माइंस पर रूस के वॉरशिप। यहां किसी भी वक्त महाविस्फोट हो सकता है। इसके बाद क्या होगा? ब्लैक सी में रूस और नेटो के बीच महायुद्ध छिड़ने जा रहा है। इन्हीं सवालों का जवाब दे रही है हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्रीमिया की जंग में ओडेसा 120 घंटे से चल रहा है। रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन का यह इलाका भस्म हो रहा है। यूक्रेन ने लगातार चौथे दिन क्रीमिया पर ड्रोन से हमला किया। जवाब में पुतिन सेना ने भी चौथे दिन ओडेसा को मिसाइलों से पाट दिया। रूस की बमबारी में 4 दिनों से ओडेसा किस तरह खाक हो रहा है, उसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। ओडेसा पुतिन की क्रोधाग्नि में किस तरह तबाह हो रहा है, उसका आंकड़ा देखिए। पिछले 4 दिनों में रूस ओडेसा पर 70 मिसाइलें दाग चुका है। इसी दौरान रूस ने शाही ड्रोन से 90 हमलों को अंजाम दिया। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद यह शहर बारूदी आग में जल रहा है। रूसी हमले में ओडेसा की कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अब तक 1 करोड़ टन से ज्यादा का अनाज जल चुका है। रूस के हमले से ओडेसा में त्राहिमाम मचा हुआ है। बर्बादी के साथ ही हर हमले में आम लोगों की जान जा रही है। बावजूद इसके रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। रूसी सेना जिस तरह से ओडेसा पर मिसाइल और ड्रोन बरसा रही है, वो इस बात की घोषणा कर रहा है कि पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटा देंगे। ओडेसा पर हो रही रूसी स्ट्राइक क्रीमिया पर हमले का परिणाम है। पुतिन की सेना क्रीमिया पर हो रहे हमले का विध्वंसक अंदाज में बदला ले रही है। क्रीमिया जंग की आग में सिर्फ ओडेसा ही नहीं जल रहा है, इस आग से ब्लू जोन की लहरें भी गर्म हो गई हैं। इस जंग की ज्वाला ब्लैक सी तक पहुंच गई है। रूस और यूक्रेन दोनों ने ब्लैक सी को बारूदी माइन से भर दिया है। काला सागर की लहरों पर बारूद तैर रहे हैं। ये अपने अपने शिकार की तलाश में हैं। ये वो बारूद हैं जो समुद्र में किसी भी वक्त फट सकता है और बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। सवाल यह है कि आखिर ये समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी माइंस क्या होती है? इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है? सबसे पहले इसे ही जानिए। दरअसल समुद्र में 4 तरह की माइंस बिछाई जाती हैं। पहली है तैरती हुई माइंस। ये समुद्र की सतह पर तैरती रहती हैं और दुश्मन का जहाज जैसे ही करीब आता है तो बहुत बड़ा धमाका करती हैं। दूसरी है टॉर्पीडो माइंस। ये देखने में टॉर्पीडो जैसी होती हैं। इनका धमाका भी जोरदार होता है। तीसरी है बंधी माइंस। इन्हें समुद्र में एक जगह पर बांध कर रखा जाता है। दुश्मन के जहाज जैसे ही इनके ऊपर से गुजरते हैं ये फट जाती हैं। चौथी है बॉटम माइंस। ये सी बेड पर लगाई जाती हैं। सवाल यह है कि ये माइन समंदर में बिछाई कैसे जाती हैं? तो जवाब है पनडुब्बी, जहाज और विमान। इन्हीं के जरिए समुद्र में माइंस लगाई जाती हैं। इन माइंस में 1000 किलो तक विस्फोटक होता है। ये प्रेशर सेंसर से लैस होती हैं और रिमोट से संचालित होती हैं। इनके सिर्फ एक धमाके से जहाज डूब जाता है। तो ब्लैक सी में यही बारूदी माइंस बिछ चुकी हैं। वहां किसी भी वक्त माइन युद्ध शुरू हो सकता है।
ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन दोनों के बारूदी माइंस विस्फोट के लिए तैयार हैं। जिस किसी को भी दुश्मन का जहाज दिखेगा वो समुद्र में धमाका करेगा। और इसी के साथ उफनती लहरों पर बारूदी तूफान आ जाएगा। रूस ने ऐलान किया है कि वो ब्लैक सी में गुजरने वाले हर शिप को न सिर्फ वॉरशिप मानेगा बल्कि उस पर हमला भी करेगा। यूक्रेन ने कहा कि ब्लैक सी में जो भी जहाज रूस की तरफ जाते दिखेंगे वो उसके टारगेट पर होंगे। रूस की धमकी के बाद भी यूक्रेन ने घोषणा की है कि वो रूस से नहीं डरने वाला। यूक्रेन ब्लैक सी से अपने जहाज लेकर जाता रहेगा। अगर रूस ने उसके जहाजों को उड़ाने की कोशिश की तो यूक्रेन भी उसी तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा। यूक्रेन की खतरनाक धमकी आई तो रूसी फौज भी एक्शन में आ गई। काला सागर में रूस की ब्लैक सी फ्लीट जहाजों को मारने की प्रैक्टिस कर रही है। मॉस्को ने ऐलान किया है कि क्रीमिया ब्रिज पर हमले के पीछे नेटो देशों का हाथ है। क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि नेटो ब्लैक सी में युद्ध का एक और मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक सी में रूस और नेटो में विध्वंसक युद्ध हो सकता है और यही वजह है कि रूस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ब्लैक सी को लेकर तनाव इतना बढ़ गया है कि रूस अब आसपास मौजूद नेटो देशों पर हमला करने की रणनीति बना रहा है। रूसी मीडिया में इस युद्ध नीति पर जोर शोर से चर्चा हो रही है। तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया को तबाह करने का दम भरा जा रहा है। तो क्या ब्लैक सी में रूस और नेटो के बीच महायुद्ध होने जा रहा है? क्या 1853 वाला क्रीमिया जैसा युद्ध फिर से होने जा रहा है? तब क्रीमिया को लेकर ऑटोमन और रूस के बीच लड़ाई हुई थी। क्या इस बार रूस और नेटो में विध्वंसक जंग होगी? इन सवालों के जवाब के लिए दुनिया को इंतजार करना होगा, क्योंकि इसका जवाब युद्ध के मैदान से ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।